भारत का नया ड्राई कावेरी इंजन 2025 में रूसी उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार। भारत का नया ड्राई कावेरी इंजन 2025 तक रूसी उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार होने की योजना है। यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक इंजन है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से उन्नत लड़ाकू विमानों और UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए स्वदेशी तकनीक प्रदान करना है। यह इंजन बिना आफ्टरबर्नर के काम करता है, जिससे यह हल्के लड़ाकू विमानों और UAV के लिए उपयुक्त है। इसका डिजाइन और निर्माण भारत में ही किया गया है। 2025 में इंजन का उड़ान परीक्षण रूस में किया जाएगा, जहां इसे अत्याधुनिक सुविधाओं में विभिन्न परिस्थितियों में जांचा जाएगा। ड्राई कावेरी इंजन अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जो इसे उन्नत प्रदर्शन, ईंधन दक्षता और कम रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है। यह इंजन 46 से 50 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करने में सक्षम है। यह इंजन भारत की आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और विदेशी तकनीकी निर्भरता को कम करना है। कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, लेकिन इसे कई तकनीकी और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। ड्राई कावेरी का विकास इस परियोजना को नई दिशा देने का प्रयास है। 2025 में रूस में परीक्षण के बाद यह इंजन भारत के विमानन क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित कर सकता है। इससे भारत की रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ड्राई कावेरी इंजन के बारे में अधिक जानकारी और इसके महत्व को समझने के लिए कुछ और पहलुओं पर चर्चा करते हैं। 1980 के दशक में DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा कावेरी इंजन की विकास परियोजना शुरू हुई। इसका मूल उद्देश्य भारत के तेजस लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करना था। उच्च तकनीकी जटिलता, वित्तीय संसाधनों की कमी और तकनीकी विशेषज्ञता के अभाव ने परियोजना में देरी की। कावेरी इंजन के ड्राई संस्करण को आफ्टर बर्नर के बिना डिजाइन किया गया है, जिससे यह हल्के विमानों और UAV के लिए आदर्श बन गया। यह 46 से 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करता है, जो हल्के लड़ाकू विमानों और मानव रहित विमानों के लिए पर्याप्त है। यह इंजन ईंधन दक्षता में उत्कृष्ट है और लंबे समय तक प्रदर्शन करने में सक्षम है। इसका डिजाइन सरल और टिकाऊ है, जिससे रखरखाव की लागत कम होती है। अब बात करते हैं कि रूस में ही परीक्षण क्यों? रूस में उन्नत परीक्षण सुविधाएं हैं, जिनका उपयोग कावेरी इंजन की विश्वसनीयता और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाएगा। रूस के पास विमान इंजन परीक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म है, जो भारत के लिए परीक्षण समय और लागत को अनुकूलित करने में मदद करेंगे। आखिर इस प्रोजेक्ट का रणनीतिक महत्व क्या है? ड्राई कावेरी इंजन भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। इस तकनीक का उपयोग भारत भविष्य में अन्य देशों को इंजन निर्यात करने के लिए कर सकता है। यह इंजन आधुनिक UAV जैसे कि घातक स्टील्थ ड्रोन के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। ड्राई कावेरी इंजन के विकास के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल हो सकता है जो विमान इंजन की निर्माण क्षमता रखते हैं। वर्तमान में इस तकनीक में महारत रखने वाले देश हैं: अमेरिका प्रैट एंड विटनी GE एविएशन, रूस क्लिमोव सैटर्न, फ्रांस सैफ्रान, यूरोपीय संघ रोल्स रॉयस। ड्राई कावेरी इंजन तेजस और घातक जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को सशक्त बना सकता है। यह परियोजना भारत को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक इंजन तकनीकों की ओर भी बढ़ने में मदद करेगी। ड्राई कावेरी इंजन भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2025 के बाद इसके सफल परीक्षण भारत को रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ड्राई कावेरी इंजन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। फ्लेमट्यूब डिजाइन: इंजन में अत्यधिक कुशल कंबशन चेंबर का उपयोग किया गया है, जो मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन के साथ अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। हाई टेम्परेचर मटेरियल्स: इंजन के हिस्से टाइटेनियम और निकल आधारित सुपर एलॉय से बनाए गए हैं, जो उच्च तापमान और दबाव को झेल सकते हैं। ब्लेड कूलिंग तकनीक: टरबाइन ब्लेड में एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम है, जो लंबे समय तक हाई परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है।
डिजिटल नियंत्रण प्रणाली। इस इंजन में फैडेक यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम है, जो इंजन को सटीक और कुशल तरीके से अरेंज करता है। ड्राई कावेरी इंजन केवल लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके और भी कई उपयोग हो सकते हैं। यह इंजन भविष्य के एडवांस्ड ड्रोन जैसे स्टील्थ ड्रोन और लॉन्ग रेंज यूएवीज के लिए बेहद उपयुक्त है। इस तकनीक को छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) और अन्य एरोस्पेस परियोजनाओं में भी उपयोग किया जा सकता है। अगर इसे और अधिक उन्नत बनाया जाए तो इसका उपयोग हल्के यात्री विमानों में किया जा सकता है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संभावनाएं क्या हैं? रूस के साथ संबंध। भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक रक्षा सहयोग ने इस परियोजना को गति दी है। रूस के उन्नत परीक्षण केंद्र भारत के इंजन के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करेंगे। निर्यात के अवसर। यदि ड्राई कावेरी सफल होता है तो भारत इसे मित्र देशों जैसे दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों को निर्यात कर सकता है। नई साझेदारियां। फ्रांस, सफ्रान और अमेरिका GE एविएशन जैसी कंपनियों से तकनीकी सहयोग की संभावना भी मौजूद है, जो इसे और अधिक उन्नत बना सकती है। ड्राई कावेरी इंजन भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति का प्रमुख उदाहरण है। इसका सफल विकास और तैनाती कई लाभ प्रदान करेगी, जैसे विदेशी निर्भरता में कमी। वर्तमान में भारत को अपने विमानों के लिए इंजन खरीदने के लिए GE, अमेरिका और रोल्स रॉयस UK पर निर्भर रहना पड़ता है। यह इंजन इस निर्भरता को कम करेगा। स्वदेशी रक्षा उद्योग का सशक्तिकरण। इंजन निर्माण के माध्यम से भारत अपने रक्षा उद्योग में नई नौकरियां और निवेश आकर्षित कर सकेगा। आर्थिक बचत। विदेशी इंजन खरीदने पर लगने वाले भारी खर्च से बचा जा सकेगा। अब अगर बात करें तो भविष्य की परियोजनाओं में इसकी भूमिका क्या होगी? AMCA प्रोजेक्ट। भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के लिए स्वदेशी इंजन बनाने में ड्राई कावेरी का अनुभव उपयोगी होगा। स्टील्थ ड्रोन। भारत के घातक स्टील्थ ड्रोन प्रोजेक्ट में यह इंजन प्रमुख भूमिका निभा सकता है। मल्टीरोल विमानों के लिए तकनीक। यह इंजन भविष्य में मल्टीरोल फाइटर जेट्स के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। हालांकि यह परियोजना बहुत आशाजनक है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि प्रदर्शन मानकों को पूरा करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंजन को विश्वसनीयता और प्रदर्शन में प्रतिस्पर्धी बनाना चुनौती होगी। लंबे परीक्षण समय। उन्नत परीक्षण प्रक्रिया में समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। तकनीकी विकास। इंजन को आने वाले दशकों तक प्रासंगिक बनाए रखने के लिए नई तकनीकों को लगातार शामिल करना होगा। ड्राई कावेरी इंजन न केवल भारत के लिए एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि यह देश के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके 2025 में सफल परीक्षण से भारत को न केवल अपने लड़ाकू विमान और ड्रोन में आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि यह एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरने का अवसर भी प्रदान करेगा। एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में भारत को गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को अगले साल फरवरी तक गोदरेज एरोस्पेस द्वारा निर्मित कावेरी इंजन ड्राई कावेरी का एक नया एडिशन प्राप्त होने वाला है। यह इंजन ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट GFRI, मॉस्को, रूस में रूस के Il-76 विमान का उपयोग करके महत्वपूर्ण इन फ्लाइट परीक्षणों से गुजरेगा। यह इंजन घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स प्रोग्राम में इसके इंटीग्रेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोदरेज एरोस्पेस सितंबर 2022 में इस इंजन के 8 मॉड्यूल बनाने का ऑर्डर प्राप्त करने के बाद इस स्वदेशी प्रयास में सबसे आगे रहा है, जिसने हाई प्रिसिजन वाले एरोस्पेस कंपोनेंट्स में भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित किया है। बेसिक फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने के लिए इनिशियल ग्राउंड टेस्ट्स के बाद ड्राई कावेरी को Il-76 विमान में इंटीग्रेशन के लिए रूस ले जाया जाएगा। यह कदम हाई एल्टीट्यूड और रियल फ्लाइंग कंडीशंस का अनुकरण करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो इंजन को घातक UCAV में उपयोग के लिए प्रमाणित किए जाने से पहले आवश्यक है। Il-76, जो एक फ्लाइट टेस्ट साइट के रूप में अपनी मजबूती और अडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, इन परीक्षणों के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। Il-76 में इंटीग्रेशन में इसके एक इंजन को ड्राई कावेरी से बदलना शामिल है, जिससे विभिन्न परिस्थितियों में प्रदर्शन की सीधी तुलना की जा सकती है।
यह दृष्टिकोण न केवल इंजन की स्टैमिना एंड रिलायबिलिटी का परीक्षण करता है, बल्कि यह इस बारे में वैल्यूएबल डेटा भी प्रदान करता है कि यह एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है, जो घातक प्रोग्राम में इसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि ड्राई कावेरी इन कठोर परीक्षणों में सफल हो जाती है, तो यह एरो इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगी। एकत्र किए गए डेटा इंजन को और अधिक रिफाइन करने में सहायक होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह मॉडर्न वॉरफेयर सिनारियोज की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करता है। इससे अतिरिक्त ऑर्डर्स एंड पोटेंशियल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है, जिससे ग्लोबल लेवल पर इस क्षेत्र में भारत की क्षमता का प्रदर्शन होगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।